नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आज एक विशेष खबर के साथ हम उपस्थित हैं और ये खबर प्रसार भारती आकाशवाणी दरभंगा से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी दरभंगा का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिथिला भाषा, मैथिली भाषा मिथिला की पहचान और इस भाषा को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा केंद्र आकाशवाणी दरभंगा का था, जिस केंद्र को बंद करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है या क्या है, ये मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसका आदेश निकल गया है कि जितने भी केंद्र हैं सभी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। बिहार में मात्र एक पटना से केंद्र होगा, दरभंगा का जो केंद्र है वो मात्र एक रिले सेंटर बनकर रह जाएगा। अब आइए समझिए पूरी बात को कि इस पूरे प्रकरण में समस्या क्या उत्पन्न हो रही है। 8 करोड़ मैथिली भाषी श्रोता हैं जो रेडियो को लगातार सुनते हैं और मैथिली कार्यक्रम से वो मनोरंजन करते हैं। मैथिली समाचार से उन्हें उन सारे लोगों को जानकारी मिलती है और इतने बड़े केंद्र को इतने ज़्यादा 8 करोड़ श्रोता मायने रखता है और 8 करोड़ श्रोता के हृदय पे, उनके मानसिकता पे ये बहुत बड़ा आघात है इस सेंटर को बंद करने के पीछे। और इसी के आलोक में शुक्रवार के दिन भव्य धरना प्रदर्शन किया गया। मिथिला की जितनी भी पार्टियां हैं, अलग अलग छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टी के लोग मिलकर आकाशवाणी दरभंगा के मुख्य द्वार को बाधित करके धरना प्रदर्शन किए और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बहुत सारी बातों को सरकार के सामने रखा भी गया है। क्या कुछ कहा है ये हम इस पूरी खबर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि इस केंद्र से मिथिला का विकास जुड़ा है। यहाँ पे काम करने वाले मैथिली भाषी बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार चला जाएगा अगर ये केंद्र बंद हो जाता है तो। 8 करोड़ श्रोताओं को उनका कार्यक्रम नहीं मिलेगा, उनके कार्यक्रम पे असर पड़ेगा, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये सिर्फ दरभंगा और मिथिला की ही बात नहीं है, मिथिला से लेकर नेपाल में भी मिथिला का बहुत सारा क्षेत्र है और नेपाल में भी बहुत सारे श्रोता हैं जो मैथिली भाषा के जुड़े रहते हैं हमारे रेडियो से। और ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है सेंटर को बंद करने का, आकाशवाणी को बंद करने का, तो इस पूरे प्रकरण में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार मैथिली भाषा के विकास को लेकर, मिथिला के विकास को लेकर मैथिली भाषा को अष्टम सूची प्रदान करती है, मैथिली भाषा में संविधान की प्रति निकालती है मिथिला को गौरवान्वित करने के लिए, और वहीं दूसरे तरफ मिथिला का इतना बड़ा केंद्र जो मैथिली श्रोताओं के लिए या विभिन्न कार्यक्रम के लिए, कलाओं के लिए जो प्रसिद्ध सेंटर था दरभंगा का, आकाशवाणी दरभंगा, उसे भी बंद करने के पीछे किस साजिश के तहत कार्य हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा। फिलहाल खबर के माध्यम से हम सरकार से यही विनती करना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पे दृष्टि बनाते हुए इस सेंटर को बचाया जाए। दरभंगा का जो आकाशवाणी है, दरभंगा आकाशवाणी सेंटर बरकरार रहे जैसे था उसी तरीके से, और इसके विकास के ऊपर भी काम हो। यहाँ विकास करके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली करके मिथिला का सबसे भव्य, सबसे बड़ा सेंटर बन सकता है। ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ से सटा हुआ बॉर्डर है नेपाल का, मधुबनी जिला के बाद बॉर्डर हो जाता है नेपाल का, तो ये बहुत बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को विकसित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहिए सरकार को, ना कि इस केंद्र को बंद कर देना चाहिए, रिले सेंटर बना देना चाहिए। तो आइए इस पूरे खबर में क्या कुछ उपस्थित लोगों ने कहा है, क्या कुछ मांग रखी है, हम ये दिखलाते हैं और इससे जुड़ी हुई लगातार हम आपको खबर देंगे, जानकारी देंगे, क्या कुछ माहौल बन रहा है हम अपने खबर के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। और हम सभी से मिथिला में जितने भी लोग हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति होगी अगर दरभंगा आकाशवाणी बंद हो जाता है तो। चलिए अगली खबर में हम मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए जनहित खबर बिहार के साथ और देखिए
यहाँ उपस्थित धरना में लोगों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सरकार को संदेश दिया है, हम देखते हैं। धरना पर बैठे किस संगठन की ओर से है? आज हम लोग अखिल भारतीय मिथिला संघ विद्यापति सेवा संस्थान के साथ साथ और अनेकों मैथिली संस्था यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। तो बैठल छी धरना पर। धरना के मुख्य उद्देश्य है जे आकाशवाणी दरभंगा के वजूद समाप्त भ रहल है। दरभंगा जे छै से मिथिला के सांस्कृतिक राजधानी छै और एहिमे 1967 में दरभंगा में मिथिला आकाशवाणी का स्थापना भेल। ओहिमे ललित बाबू के प्रयास, भोगेंद्र झा के आंदोलन, संगे संग और जतेक मिथिला के स्वयंभू नेता सब छला जे दरभंगा के सांस्कृतिक राजधानी होय के कारण पहले पटना में भेल आकाशवाणी का स्थापना, रांची में भेल, ओकर बाद दरभंगा में भेल। और आई ई हालत जे एहिठाम जे केंद्र निर्देशक छथि आकाशवाणी के, आइयो केंद्र निर्देशक के पोस्टे समाप्त भ रहल है। वो दिल्ली और पटना से कंट्रोल है दरभंगा आकाशवाणी। एतऽ जे छै से मैथिली में प्रसारण होइ छल, एहिठाम जे छै सैकड़ों लोग के रोजगार भेटै छलै। एहिठामका जे न्यूज छलै से दरभंगा आकाशवाणी से न्यूज के प्रसारण होइ छलै, वो सब बंद भ रहल है। तैं हम सब एक दिवसीय जतेक मैथिली संगठन छी सब मिल के एक दिवसीय धरना देलहुँ है। ई धरना जे छै से हम सब सरकार के खाली जगाबऽ के लिए जे वजूद छै वो वजूद समाप्त नहीं हुआ। आकाशवाणी जे पूर्ववत जे चालू चले तहिना चालू रहबाक चाहिए। और अगर ये केंद्र सरकार नहीं मानत तो हम सब फिर पुनः जे छै से दिल्ली में पटना में जाकर जे छै से हम सब आंदोलन करब। जेना बैजू बाबू कहला तो हम सब बैजू बाबू के नेतृत्व में जे कोनो आंदोलन हेतै एतऽ से लऽ के दिल्ली तक, ताहिमे जे छै से हम सब भाग लेब और हम सब इनका साथ देबै। ये लेटर कोई निकल चुका है केंद्र सरकार से? लेटर तो निकला है, इसलिए कि हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद संजय झा जी ने इस पर जो है सो काफ़ी प्रयास किया और माननीय दूरसंचार मंत्री से बात करके ये सब अश्विनी वैष्णव जी से बात करके ये सब से कहलखिन जे नहीं ओकर जे रहते से पूर्वत अखन रहत, एहि पर कोनो नहीं है। लेकिन हम सब एक सांकेतिक धारणा दिलों है जे सरकार एहि पर जे कार्य कर रहा है तो में कनिको शिथिलता नहीं बढ़ता यही बात के आंदोलन कर रहल छी से जहिया से आकाशवाणी स्थापना भेल, ये तो भेली मिथिला में स्थापना भेली तो मिथिला के संस्कृति और अहाँ मिथिला के भाषा के प्रसार के लेल। लेकिन एकरा शुरुए से एकटा कार्यक्रम होइ छै गाम घर, जाहिमे शुद्ध कर 1.5 घंटा के कार्यक्रम में मैथिलीटा होइ छै, ओहि में हिंदी के घुसिया के वार्ता देनाइ शुरू कर देलकै। एहि बात के विरोध में जीवकांत जी एकटा पत्र देलखिन महानिदेशक आकाशवाणी के, और ओहि पत्र के उत्तर जे महानिदेशक आकाशवाणी देलखिन से 1983 के खिस्सा छै। 2 जून 1983 में स्वदेश मैथिली दैनिक निकले छलैया, ओहि में ई चीज पत्र अहाँ के जीवकांत के जे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है स्वर्गीय है आ महानिदेशक आकाशवाणी के उत्तर वो 2 जून 1983 में स्वदेश मैथिली दैनिक में छपल है। तै के बाद हुनकर एकटा पत्र और छपल छन जे एहन स्थिति में जहन अपमानजनक भाषा के उपयोग केलते महानिदेशक आकाशवाणी मैथिली के लेल, हम आकाशवाणी के अब जैब कोना से हमरा अहाँ के दिक्कत बुझाइए। और 3 जून के विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष रहल छथि चंद्रनाथ मिश्र अमर, वो कहलखिन आकाशवाणी में जे जायत से ऐंठ पात चाटब समान है। इस स्वदेश अखबार में छपल है 3 जून 1983 के। 4 जून 1983 के छपल है हुनकर भातिज मिहिर जी के, जो हम एकरा विरोध करै छी, हम आकाशवाणी में जायब। 5 जून के प्रदीप जी के छपल छन पत्र जे 6 जून से हमर कार्यक्रम है 6 जून के, तो हम अहाँ के बहिष्कार करै छी मैथिली के सम्मान के लेल। हुनका संगे 13टा साहित्यकार एला और अंत में प्रदीप जी असगरे रह गेला। 2004 में
जखन अष्टम अनुसूची में भेले तो प्रदीप जी फेर से कहलकन आकाशवाणी के निदेशक हुनका डेरा पर गेल रहन और कहलकन जे अपने ज्वाइन कर लियो, अष्टम अनुसूची में भ गेले, सब चीज भ जेते। कहलकन ठीक छै, हुनका डेरा पर एगो इंटरव्यू लेलकन, वह अंतिम छन। कहलकन अहाँ जो कहै छी तो त्याग देलन। मैंने 21 वर्ष तक मैथिली के अपमान के लेल प्रदीप जी त्यागने रहला। दोसर घटना कहै छी जे मैथिली के संगे जे अपमान भेले, हैया छथि अहाँके बुचरू पासवान, हैया छथि अहाँके श्रीमान हमर अध्यक्ष महोदय मिथिला संघ, हैया बूढ़ा भाई, हमसब भीमनाथ झा के नेतृत्व में तक निदेशक लंग आयल रही। ख्याल है जे 5 मिनट के जेना रामायण, तुलसीदास के रामायण जेना दिल्ली स्टेशन से चलैया, जेना बंगला रामायण बंगला स्टेशन से चलैया, से एहिठाम से मैथिली रामायण चंदा झा के 5 मिनट के प्रसारण भोर में होए। निदेशक कहलन जे हमरा कलकत्ता से स्वीकृति लेबऽ पड़त। वो जते चिट्ठी पत्री केला, हम 6 महीना तक अबैत रहलहुँ। बात साफ भेले जे ई रेडियो स्टेशन जहिया स्थापना भेले तहिया यह मान के भेले जे हिंदी के रेडियो स्टेशन छै, कहियो ई मैथिली के रेडियो स्टेशन रहबे नहीं करे, ते ई स्वीकृति नहीं भेटले और अंत में मैथिली हार गेली। ई बात बजाते हम अखबार में देने रहिए सब बात। तो एहि स्थिति में एतो लगातार मैथिली के अपमान होइत रहले है। हमरा लोकन सुतल रहलहुँ है तो कहै छी जे अंतो में जगलहुँ तो जगलहुँ। मैथिली के जाबत तक सम्मान वापसी नहीं होए ताबत तक हमर सबके लड़ाई चालू रहे। और हमरा सब सत्ता के डर दूटा चीज से होइ छै। एकटा चीज होइ छै जे नमहर आंदोलन होय, चाहे एहि लोकतंत्र में वोट तंत्र छै। जो वोट के डर हेतै, हमरा वोट से वो हारि सकैया जीत सकैया, तखन डर हेतै। एहि दुनू में हमरा लोकन कमजोर छी, तैं हमर आंदोलन कमजोर है। हमरा लगे जे बैजू बाबू के नेतृत्व में आब ई आंदोलन कमजोर नहीं रहते, तैं मैथिली अपन सम्मान पौती। एही के संग जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत, जय भारत। केंद्रीय सरकार के दुरंगी नीति, केंद्रीय सरकार के आक्रोशपूर्ण नीति, जे हमर 50 साल 55 साल पहले के आंदोलन जिनमें कॉमरेड भोगन झा, हरनाथ मिश्र, हुकुमदेव नारायण यादव, समस्त मिथिला के नेता, हम स्वयं बचपन में रही 1967 ईस्वी में समस्त मिथिलावासी हम सब 70 में 69 में आकाशवाणी के स्थापना ले जोर करते रही। आज वही आकाशवाणी हमरा सबके सपोर्ट में चला। ललित बाबू, केदार पांडे, संचार मंत्री सत्यनारायण सिंह जी जे हमरा देने छला है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। आई सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एतऽ से उठ कर टैग को गेल पटना में, रांची में। आई हम सब आंदोलन करते रहलों, सामान घेरल राखल सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। जे लड़ाई के लड़त हमरा सबके 74 75 76 में ई आकाशवाणी का स्थापना भेले। राज दरभंगा जमीन देल के और एकरा हमरा पहले डायरेक्टर चतुर्भुज रहे, वो एतऽ हमरा सबके आकाशवाणी के डायरेक्टर छला। और फिर एकरा ट्रांसमीटर रविशंकर बढ़ौने छला। मैथिली के प्रसारण देल गेले, मैथिली के अधिकार। आई ओहि के साजिश के तरफ केंद्र सरकार, आई केंद्र के आकाशवाणी दरभंगा के उ चाहे छे जे हम पटना दिल्ली में प्रसारण करी। हम भारत सरकार से निवेदन करबन, हमार सांसद कलकिन हन, हमार अन्य राज्यसभा सदस्य संजय जी कलन हन, अन्य सांसद लोकन कलकिन हन, उनका हम एतऽ से धन्यवाद दै छियन जे जते दूरी तक हमरा कलन, हम धन्यवाद दै छियन। हम आई कोई आक्रोशपूर्ण हमर स्थिति है जे एकरा दरभंगा आकाशवाणी के आकांक्षा जे भोगन झा कतो हेता, उनका हृदय भेतन जे हमरा एतऽ आकाशवाणी हेतो है। ओ ललित बाबू जतऽ हेता उनका हृदय भेतन जेतऽ है। सत्यनारायण सिंह जतऽ हेता एतऽ हेता। रविशंकर जी छथि जे स्वयं आयल छलाह हन, अडवाणी जी संचार के उद्घाटन और मैथिली के समाचार के प्रसारण ले हम आई मांग कर रहलहुँ हन जे हमरा एकमात्र ई मिथिला के आकाशवाणी
मिथिला राज्यक राजधानी दरभंगा में अइ, ओहि दरभंगा में आकाशवाणी अइ, ओहि ओकरा से मात्र किछु नहीं मैथिली स्टेशन घोषित होबाक चाहिए। मिथिला के स्टेशन मैथिली भाषा जेना ही अहाँ प्रदेश हिंदी स्टेशन घोषित केने छी, कतौ विरोध नहीं है। आसाम के असमिया केने छी, कतौ विरोध नहीं है। महाराष्ट्र के मराठी केने छी, नहीं विरोध है। बंगाल में बंगला स्टेशन करे छी, नहीं विरोध है। तो हम आई निवेदन करे ले लो हैं जे हमरा आई स्टेशन के एते रहे और मैथिली स्टेशन एकरा घोषित हुए और जई स्टेटस में हमारे हुए तही स्टेटस में हम संयुक्त रूपे हम कह रहलहुँ हैं। हम ओतबे नहीं करे छी, ऐसा अलग भऽ कऽ हमरा संकल्प रहे जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज्य चाहिए। आई हमरा मिथिला राज्य भ जाए तो हमरा घर में ई आकाशवाणी रहत। हम ओकर कामना करे छी। आब हमर नारा है कि एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो, संविधान में ई हम अधिकार हमरा अखन का है। एकमात्र संकल्प ध्यान में आकाशवाणी रहे दरभंगा स्थान में ई करे। हम आब निवेदन पूर्वक हम उदय शंकर जी के निवेदन करबन जे अपन जो धरना प्रदर्शन चल रही है आकाशवाणी के पास, क्या मकसद है, क्या कारण है आकाशवाणी पर धरना चल रही है? देखिए, ये आकाशवाणी दरभंगा का मिथिला का धरोहर है। इसको छोटी छोटी समाचार जो क्षेत्र में और जाती हैं, इससे बहुत सारे समाचार हम लोग को मिल पाता है। ये मिथिला में है और मिथिला का धरोहर है तो मिथिला में ही रहना चाहिए, दरभंगा में ही रहना चाहिए। इसको अगर यहाँ से उठाने की कोशिश करेगा तो आज छोटा मोटा धरना था, इससे भी ज़्यादा जनसलाभ होगा और जो हम लोग धरना पे कंटिन्यू बैठे रहेंगे और इसको जब तक इसका निर्णय बदला ना जाएगा। और बदलने का हमने सरकार से भी अपील करेंगे कि ये दरभंगा का धरोहर दरभंगे में रहना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं दरभंगा सपना भारती, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा।